नमस्कार मित्रों, स्मार्ट सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि घर खरीदने से पहले हमें प्लॉट एरिया, बिल्टअप एरिया और हाउस कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कारपेट एरिया की जानकारी होनी चाहिए। जब आप एक घर खरीद रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से यह जानना होगा कि फ्लोर एरिया क्या है, इसका प्लॉट एरिया क्या है। यह जानकारी आपको इस बात का अंदाज लगाने में मदद करेगी कि ब्रोशर में सेलर द्वारा आपको किन क्षेत्रों का मतलब किन एरिया का उल्लेख किया गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्र हमें अलग अलग जानकारी प्रदान करते हैं। घर का कारपेट एरिया, फ्लोर एरिया या बिल्डअप एरिया आपको इसमें दिया जाता है। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको प्लॉट एरिया क्या है वह जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसमें है ना, एरिया के कुछ प्रकार पड़ते हैं, जिसमें प्लॉट एरिया, बिल्डअप एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया, कारपेट एरिया, फ्लोर एरिया जैसे एरिया का समावेश होता है। तो सबसे पहले हम प्लॉट एरिया क्या है वह जानेंगे। प्लॉट एरिया को साइट एरिया से भी जाना जाता है। प्लॉट एरिया का अर्थ होता है कि आपके स्वामित्व में जो जमीन आती है उसका कुल क्षेत्र को प्लॉट एरिया कहलाता है। प्लॉट एरिया के बाद हम देखेंगे कारपेट एरिया के बारे में। कारपेट एरिया मतलब वह एरिया जिस पे आप कारपेट यानी कि कालीन बिछा सकते हैं, उसको कारपेट एरिया कहते हैं। इस एरिया में कुल स्पेस जो दी जाती है उसको हम उपयोग में ले सकते हैं। उस एरिया को कारपेट एरिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम बताएं तो अपार्टमेंट या बंगले के नेट यूजेबल फ्लोर एरिया के रूप में कारपेट एरिया दिखाया जा सकता है। आज के समय में रियल एस्टेट में सेलिंग प्राइस जो होती है उसको कारपेट एरिया के हिसाब से दी जाती है, जिससे वेचान और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे और एक रूपता की सलाह दी जाती है। आप ठीक ठीक जान सकते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है, क्योंकि कारपेट एरिया के आधार पर रेट उपलब्ध कराया जाता है तो कॉमन एरिया को बाहर कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि कारपेट एरिया में कौन कौन से एरिया दिए जाते हैं। कारपेट एरिया में लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, स्टडी रूम, स्टोर रूम, बाथरूम और जो अंदर की दीवार होती है उसकी थिकनेस दी जाती है। उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से एरिया कारपेट एरिया में नहीं आते हैं, मतलब उनका समावेश नहीं होता है। तो उसमें आते हैं टेरेस, लिफ्ट एरिया, कॉरिडोर, एक्सक्लूसिव बालकनी, मतलब जो बालकनी हमारे बिल्डिंग से थोड़ी बाहर निकली होती है उस बालकनी को एक्सक्लूसिव बालकनी कहते हैं। और बाद में एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस, मतलब जो बाहर की वॉल होती है उसकी थिकनेस कारपेट एरिया में नहीं आती है। अब हम देखेंगे फ्लोर एरिया क्या होता है। तो फ्लोर एरिया मतलब बिल्डिंग या बंगलों के जो सभी फ्लोर होते हैं, मतलब जो माल होते हैं, उनका क्षैतिज यानी कि समतल एरिया का सरवाड़ा करने से, मतलब कि सबमिशन करने से हमें फ्लोर एरिया मिलता है, जिसे हम फ्लोर एरिया कहते हैं। फ्लोर एरिया में बेसमेंट का भी समावेश होता है। जो फ्लोर एरिया होता है उसमें जो हम माप लेते हैं वो बाहर से बाहर तक का लिया जाता है, मतलब कि जो बाहर की दीवार होती है वहाँ से दूसरी बाहर की दीवार तक के अंतर को फ्लोर एरिया में लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि फ्लोर एरिया में कौन कौन से एरिया का समावेश होता है। तो उसमें ग्रॉस इंटरनल एरिया का समावेश होता है, वॉल थिकनेस आती है और बेसमेंट का भी समावेश होता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एरिया का समावेश फ्लोर एरिया में नहीं होता है। तो उसमें आता है हमारा रूफ एरिया। ठीक है। अब हम देखेंगे बिल्ट अप एरिया। बिल्ट अप एरिया मतलब आपके फ्लैट या बंगले के कुल एरिया होता है, जिसमें कारपेट एरिया और दीवार की मोटाई यानी कि दीवार की थिकनेस का समावेश होता है। इसमें वे सभी स्थान शामिल होते हैं जिन पर आप आगे बढ़ सकते हैं।
दीवार का क्षेत्र और उपयोगी क्षेत्र का उसमें समावेश होता है। आमतौर पर बिल्टअप एरिया कारपेट एरिया से 10 से 15% ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं तो बिल्टअप एरिया में कौन कौन से एरिया शामिल होते हैं। तो उसमें लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, टेरेस, बालकनी, वरांडा, वॉल थिकनेस मतलब कि जो दीवार की जाड़ाई होती है वो, यूटिलिटी एरिया मतलब जो उपयोगी क्षेत्र होता है उसका समावेश होता है। सुपर बिल्डअप एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया मतलब कुछ सामान्य एरिया के जैसे कि कॉरिडोर, लिफ्ट स्पेस, स्विमिंग पूल आदि सुपर बिल्डअप एरिया प्राप्त करने के लिए बिल्डअप एरिया में ऐड किए जाते हैं। उससे हमें सुपर बिल्डअप एरिया मिलता है। बिल्डर सुपर बिल्डअप एरिया के आधार पर कीमत तय करना पसंद करता है, क्योंकि इस क्षेत्र में आपके लिए सुविधाजनक सभी सुविधाओं का क्षेत्र शामिल है। सुपर बिल्डअप एरिया में जिन एरियाओं का समावेश होता है उनमें बिल्डअप एरिया के जो एरिया होते हैं उन सभी का समावेश होता है। उनके अलावा स्विमिंग पूल, पार्क, जिम, प्लेग्राउंड, क्लब हाउस आदि का समावेश होता है। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा घर खरीदते समय। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।